हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डीके पाठशाला में स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल देख लिया होगा, आज वीडियो में बात करने वाले हैं जो आपका विज्ञापन इस समय निकला हुआ है जूनियर असिस्टेंट 2022 वाला, जिसमें दोस्तों टोटल में आके आपकी 1262 वैकेंसियाँ हैं और जिसके जो फॉर्म भरने आपके स्टार्ट होंगे वो होंगे आपके 21 नवंबर से लेकर आपके लगभग 14 दिसंबर तक शायद आपके फॉर्म इसके भरे जाएंगे। तो इसी के बारे में बात करने वाले हैं कि इस एग्ज़ाम की तैयारी आपको कैसे करनी है, कितने घंटे स्टडी करें, कौन से सब्जेक्ट के लिए कौन सी बुक पढ़ें। इस वीडियो में दोस्तों पूरा रणनीति आपको बताई जाएगी कि बिना कोचिंग के आप कैसे तैयारी कर सकते हो जूनियर असिस्टेंट की। तो इसलिए अगर आप जूनियर असिस्टेंट के एग्जाम देने वाले हैं तो इस वीडियो को एक बार जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए दोस्तों, पहले बात करते हैं आपका परीक्षा योजना यानी कि आपका पाठ्यक्रम के बारे में। तो देखिए दोस्तों, जो आपका पेपर होगा वो वस्तुनिष्ठ होगा, ठीक है, जिसमें टोटल में आके पेपर जो होगा आपका 65 अंकों का होगा। यानी कि हिंदी, प्रज्ञान और लेखन योग्यता से आपके 60 प्रश्न पूछे जाएंगे, 60 प्रश्न 30 अंकों के। यानी जो एक क्वेश्चन होगा वो आपका आधा नंबर का होगा, 1/2 मार्क्स का, या कैसे तो 0.5 मार्क्स का। और फिर सामान्य बुद्धि परीक्षा यानी कि आपका रीजनिंग आएंगे 30 क्वेश्चन 15 अंकों के, और 40 क्वेश्चन आएंगे आपके सामान्य जानकारी 20 अंकों के। यानी टोटल आपके 130 क्वेश्चन हो गए 65 अंकों के, और 1 घंटा 30 मिनट का आपको समय दिया जाएगा एग्जाम में पेपर सॉल्व करने के लिए, यानी कि 1.5 घंटे। और जो आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी वो होगी आपकी 1/4, ठीक है, यानी प्रश्न के अंक का आपका 1/4, यानी जो कह सकते हो जैसे मान लो आपको एक क्वेश्चन आपका आधे नंबर का, तो उसका 1/4 आपका नेगेटिव मार्किंग इसमें कट जाएगा। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर देखिए बच्चों का सवाल सबसे बड़ा ये है कि जो पाठ्यक्रम है इसका, उसमें देखिए टॉपिक आपके नहीं दे रखे हैं इसमें। जैसे आपका हिंदी की बात करेंगे, उम्मीदवारों से हिंदी भाषा का ज्ञान तथा उनकी समझ एवं लेखन की योग्यता के परीक्षण हेतु प्रश्न पूछे जाएंगे। जो प्रश्न होंगे आपके वो 10th लेवल के होंगे, इतना आपको दे रखा है। ऐसे ही आपका रीजनिंग दे रखा है, और आपका सामान्य जानकारी में नहीं दे रखा है कहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो बच्चों का सवाल ये आता है कि सर किस किस टॉपिक से आपके क्वेश्चन इसमें बन सकते हैं। पहले दोस्तों बता दूं कि 65 अंकों के आपका लिखित एग्जाम होगा। उसके बाद अगर आपके इंटरमीडिएट में फर्स्ट डिवीजन है आपकी तो आपको 20 अंक दिए जाएंगे, और अगर आपकी सेकंड डिवीजन है तो आपको 15 अंक मिलेंगे, थर्ड डिवीजन है तो आपको 10 अंक मिलेंगे। ऐसे ही आपका स्नातक में है, अगर 60% से उससे ऊपर है आपके तो 10 अंक, सेकंड डिवीजन में 8 अंक, और थर्ड डिवीजन है आपकी तो 5 अंक मिलेंगे। और अगर ये आप किसी अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी हो तो आपको 5 अंक मिलेंगे, अगर राष्ट्रीय स्तर के हो तो 4 अंक, राज्य स्तर के हो 3 अंक, और अगर आप विश्वविद्यालय, कॉलेज या स्कूल के स्तर के खिलाड़ी हो तो आपको 2 अंक प्रदान किए जाएंगे। तो यानी कि 65 अंक आपके रिटन एग्जाम के हो गए, और 35 आपके टोटल ये हो गए। तो यानी कि 100 नंबर में से आपका जो मेरिट बनेगी वो 100 अंकों में से बनेगी। अगर दोस्तों मैं आपसे कहना चाहता हूँ, देखिए अगर आपका 12th क्लास में और साथ में स्नातक में, अगर इन दोनों में अगर आपका सेकंड डिवीजन है तो यानी कि 15 नंबर आपको यहाँ मिलेंगे, ठीक है, और 8 नंबर आपको यहाँ मिलेंगे। यानी कि 30 में से आपको केवल कितने नंबर मिले, 23 नंबर मिल रहे हैं। तो इसी से तो अगर दोस्तों देखा जाए 7 नंबर आपके यहाँ पर कम हो गए। और दोस्तों 7 अंक जो होते हैं ये आपके बहुत होते हैं, कम नहीं होते हैं, ठीक है। यानी अगर आपको 7 अंकों या घाटा हो गया तो 65 में से मांग चलिए कि लगभग आपको 55-60 के बीच में अपना स्कोर करना पड़ेगा अगर आप चाहते हो कि आपका फाइनल सिलेक्शन हो। क्योंकि पेपर जो लेवल आएगा इस तरह आएगा, वो ज़्यादा टफ आपका नहीं आएगा, आसान लेवल का पेपर आपका पूछा जाएगा। अब बात करते हैं किस किस टॉपिक से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं। पहले हम बात करते हैं रीजनिंग की। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए वर्बल रीजनिंग आपकी आती है, और साथ में आपकी आएगी लॉजिकल रीजनिंग। यहाँ पर आपकी नॉन वर्बल रीजनिंग नहीं पूछी जाएगी, तो उसको ना पढ़ें आप, ठीक है। जिसमें टॉपिक दोस्तों आपके घना पासा हो गए, घड़ी, कैलेंडर, नंबर सीरीज, सादस्यता, वर्गीकरण, कोडिंग डिकोडिंग, अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षण, रक्त संबंध, दिशा और दूरी, बेन आरेख, बैठक परीक्षण, पहेली परीक्षण, शब्दों का तारकक्रम, असमानता, लुप्त पदों को भरना, उपबद्धिक संख्या, अक्षर एवं प्रतीक, गणितीय संक्रियाएं और गणितीय तर्क शक्ति। ये दोस्तों टॉपिक हो गए आपके वर्बल रीजनिंग के। फिर दोस्तों आपका आता है लॉजिकल रीजनिंग। यहाँ पर क्या है आपका न्याय निगमन, कथन निष्कर्ष, कथन तर्क, कथन पूर्व धारणाएं, कथन एवं कारण और कथन एवं प्रभाव। यानी इन सबको मिलाकर आपका रीजनिंग से क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। अब दोस्तों सवाल बच्चों का ये उठता है कि यहाँ पर देखिए पता हो कि किस तरह से आपको रीजनिंग तैयारी करनी, कौन सी बुक आपको पढ़नी है रीजनिंग के लिए। तो दोस्तों रीजनिंग के लिए देखिए आपको कोई बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 1 नवंबर से हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका जो वीडियो का एग्जाम होने वाला है उसके लिए रीजनिंग की फ्री क्लास स्टार्ट की जा रही है, जिसमें कि ऑलरेडी हम लगभग आपके 10 चैप्टर जो कंप्लीट करा चुके हैं, और बाकी के सारे चैप्टर आपको कंप्लीट करा दिए जाएंगे, जो कि आपका जूनियर असिस्टेंट के लिए भी इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। केवल आपको जो हमारे वीडियो देखते हैं, जो भी आपके पास बुक, कोई सी बुक हो मार्केट में आपके पास, उससे आप प्रैक्टिस कर सकते हो केवल, और कुछ काम आपको नहीं करना है।
यानी जितने टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम बन सकते हैं वो सभी टाइप क्वेश्चन हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको सॉल्व करा दिए जाएंगे। अगर दोस्तों इतना आप नहीं पढ़ना चाहते हो हमारे चैनल से, तो मार्केट से बहुत सारे बुक आते हैं, जैसे लूसेंट आपकी आती है, ठीक है, अरिहंत आपकी आती है, और भी बहुत सारी बुक आती हैं जो आपकी इच्छा हो किसी एक बुक को आप पढ़ सकते हो, ज़्यादा बुक आपको नहीं पढ़नी है, ठीक है। ये काम करना है आपको रीजनिंग के लिए। फिर दोस्तों इसके बाद आपका आता है सामान्य अध्ययन। तो यहाँ पर देखिए आपको करंट अफेयर से क्वेश्चन आएंगे। पहला सवाल दोस्तों बच्चों को ये आता है करंट अफेयर हमको कब से कब तक का तैयार करना है। तो दोस्तों मैं बता दूं, जब भी आपका एग्जाम होगा, बस संभावना है कि मार्च से पहले तो आपका एग्जाम हो पाना पॉसिबल नहीं लग रहा है। मार्च या अप्रैल में आपका एग्जाम हो सकता है, यानी अभी कम से कम 4 महीने का समय आपके पास बचा हुआ है। तो जब भी आपका एग्जाम हो तो एग्जाम के 20 दिन पहले छोड़ दीजिए, उससे पहले लगभग 8 से 10 महीने के करंट अफेयर आपको तैयार करना है। आप देख कहाँ से तैयार करना है दोस्तों, एक बुक आपकी मार्केट में आती है घटनासार, ठीक है, जो आपका इस समय आई हुई है अर्धवार्षिकी, जिसमें कि आपका अप्रैल से लेकर सितंबर तक का करंट अफेयर आया हो उसको आप पढ़ सकते हो। और इसके बाद एक करंट अफेयर इसका और आ जाएगा, उसको आप ले सकते हो 5-6 महीने का, ठीक है। और साथ ही इसके साथ एक आपका आता है एडुटीरिया करके, इस बुक को भी आप पढ़ सकते हो। या इसको नहीं पढ़ना चाहते हो तो घटना चक्र आता है आपका मंथली, उसको भी आप पढ़ सकते हो, लेकिन मंथली आपको पढ़ना है। और बाद में क्या होगा, एग्जाम से पहले कि आपका दृष्टि करके आ जाता है घटना चक्र, उसको भी आप ले सकते हो, ठीक है। अगर ये करंट अफेयर आप नहीं यहाँ से नहीं पढ़ना चाहते हो, तो दोस्तों जब भी आपका एग्जाम होगा तो एग्जाम से लगभग 20 दिन पहले हमारे चैनल के माध्यम से आपको फ्री जो करंट अफेयर की PDF है वो प्रोवाइड करा दी जाएगी, ठीक है। लगभग 50-60 पेज की PDF होगी, वो आपको हमारे चैनल पर प्रोवाइड करा दी जाएगी, उसको आप अच्छे से आपको तैयार कर लेना है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों बात करें भारत का इतिहास, भारत विश्व का भूगोल, भारतीय राजव्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था और सामान्य विज्ञान। इसके लिए कहाँ से पढ़ना है, इसके लिए पढ़ना है आपको लूसेंट जीके, ठीक है, उसको पढ़ लेना लूसेंट जीके को आपको अच्छे से, जो आपकी सब्जेक्टिव आती है, जो वन लाइनर फॉर्म में है। इसका दोस्तों फिर आपका पर्यावरण है, खेलकूद है, स्टडी जीके है, ये भी दोस्तों आपको सब यहीं से पढ़ने हैं, ठीक है, लूसेंट जीके से। फिर दोस्तों बात आती है कंप्यूटर की। अब देखिए दोस्तों अगर मान लो कंप्यूटर पहले आपने पढ़ रखा है या आपने ट्रिपल कर रखा है, पता होगा इसमें आपका ट्रिपल मांगा गया है, तो कंप्यूटर से 1 से 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, तो इसके लिए आपको अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है, उसी से आपका काम हो जाएगा। अगर पढ़ना चाहते हो तो एक बुक आपकी आती है अरिहंत पब्लिकेशन की, उससे थोड़ा बहुत आप पढ़ सकते हो, पत्ती सी आती है लगभग 70-80 पेजों की, उसको आप पढ़ सकते हो, ठीक है। फिर दोस्तों बात आती है यूपी जीके की। तो दोस्तों मैं बता दूं सबसे जो इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका वो यूपी जीके है, ठीक है। यूपी जीके दोस्तों जो आपका ये मांग चलिए, यूपी जीके में आपके कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन कम से कम आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, ये चीज़ आपको अच्छे समझनी होगी। तो इसके लिए क्या करना है, देखो दोस्तों इसके लिए 2 बुक मार्केट में आती है, एक तो आती है आपकी घटना चक्र की यूपी स्पेशल, जो कि आपका हर साल आपको मार्केट में आती है, और एक आती है इसकी आपकी परीक्षा माणी। तो दोस्तों मैं आपसे बोलूँगा कि जो परीक्षा माणी का लेटेस्ट एडिशन मार्केट में आया हो उसको आपको पढ़ना है यूपी जीके के लिए, ठीक है। वैसे दोनों को एक पढ़ सकते हो, लेकिन मैं अभी बोलूँगा क्यों, अभी आपके एग्जाम में समय है तो आप परीक्षा माणी को आप पढ़ सकते हो, ये बात होगी यूपी जीके की। और इतना सब करने के बाद दोस्तों एक काम आपको और करना है कि आपके पास कोई अगर बुक हो जिसमें आपके MCQ दे रखे हों सब्जेक्ट वाइज और टॉपिक वाइज, जैसे मान लो SSC के लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर आपके हों 20-25 सालों के, ठीक है, यूपी ट्रिपल के पेपर हों आपके और भी हों, जैसे कि आपकी बुक आती है लूसेंट ऑब्जेक्टिव आती है एक, उससे भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। जैसे मान लो आपने कोई चैप्टर पढ़ा मुगल काल, तो मुगल काल के पढ़ने के बाद फिर उसके आपके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उनको आप सॉल्व करें, उसके बाद अगले टॉपिक पर आप जाएँ, ठीक है, दूसरा ऑब्जेक्टिव। और एक दोस्तों आप आती है आपकी महेश अग्रवाल की NCERT सार, जिसमें सारे सब्जेक्ट आपको दे रखे हैं टॉपिक वाइज, तो उसको भी चाहो तो आप पढ़ सकते हो, लेकिन थोड़ी मिस्टेक है वो आप देख लेना, दोनों मिस्टेक मिलेंगी थोड़ी थोड़ी आपको, ठीक है, वो आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो इतना काम दोस्तों करना है, केवल आपका पूरा जो GS है वो तैयार हो जाएगा। और दोस्तों जैसे ही देखिए आपके एग्जाम डेट घोषित होती है तो हमारे चैनल के माध्यम से आपको एक लगभग 10,000 क्वेश्चन की सीरीज हमारे चैनल के माध्यम से आपको शुरू कर दी जाएगी MCQ की, जिसमें जितने भी आपके टॉप मोस्ट इंपोर्टेंट जो क्वेश्चन है बनते हैं एग्जाम में वो सारे आपको सॉल्व करा दिए जाएंगे विद एक्सप्लेन, उसको भी चाहो तो आप देख सकते हो एज ए प्रैक्टिस तरह, ठीक है। लेकिन जो लूसेंट जीके है वो आपको जरूर पढ़ना है। फिर दोस्तों आगे बात करते हैं हम सामान्य हिंदी की। अब देखिए यहाँ पर किस किस टॉपिक से क्वेश्चन बन सकते हैं, जो पता हो सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन आपके आने वाले हैं वो सामान्य हिंदी से ही आने वाले हैं, जिसमें संधि विच्छेद हो गया आपका, समास एवं समास विग्रह, प्रत्यय उपसर्ग, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, वाक्यांश में एक शब्द हो गया, अनेकार्थी शब्द आपका हो गया, फिर आपका वर्णमाला, हिंदी से अंग्रेजी अनुवाद, अंग्रेजी से हिंदी अनुवाद, वाक्य शुद्धि, वर्तनी, पत्र लेखन, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, तत्सम तद्भव, विराम चिन्ह, वाक्य भेद, काल, लिंग, वचन, कारक, वाच्य, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, ठीक है, विशेषण, विशेष्य और रचना एवं रचनाकार। तो दोस्तों ये सारे टॉपिक आपको पढ़ने, ये मांग चलिए कि जो आपका हिंदी में है
अलंकार, रस और छंद, इन 3 चैप्टर को छोड़कर बाकी सारा हिंदी, पूरा कंप्लीट हिंदी आपको पढ़ना है। अब देखिए कहाँ से पढ़ना, देखिए चाहो तो आप लूसेंट जीके पढ़ सकते हो, लूसेंट हिंदी सॉरी, ठीक है, इस बुक से पढ़ सकते हो। अगर इससे नहीं पढ़ना चाहते हो, एक बुक आती है आपकी हरदेव बहारी की, इससे आप पढ़ सकते हो, ठीक है। यह बुक आपकी आती है पृथ्वीनाथ पांडे, एक बुक आपकी आती है शारदा पब्लिकेशन की, उससे भी पढ़ सकते हो। यानी जो बुक आपको पढ़ना है उससे पढ़ सकते हो, लेकिन मेन मुद्दा ये है कि आपको टॉपिक वाइज पढ़ना है। जैसे मान लो आज आप पढ़ रहे हो समास, तो ये नहीं कि समास आपने 10 मिनट पढ़ लिया छोड़ दिया, उसको बाद में पढ़ेंगे। जो टॉपिक पढ़ने बैठते हो उसको कंप्लीट करिए। हाँ, जैसे आपका विलोम शब्द पर्यायवाची, उसको क्या करना है, आपको मुहावरे लोकोक्तियाँ हो गया, तत्सम तद्भव, कि डेली आपको प्रैक्टिस करनी है। जैसे मान लो आप एक दिन में 2 घंटे हिंदी पढ़ते हो, ठीक है, तो सोच सकते हो कि आधा घंटा बस पढ़ो। जैसे आपका समास पढ़ रहे हो, ठीक है, जैसे आपका समास पढ़ रहे हो, कारक पढ़ रहे हो, संज्ञा पढ़ रहे हो, सर्वनाम पढ़ रहे हो, और बाकी जो 1.5 घंटा है उसमें आप ऐसी चीज़ पढ़िए जैसे विलोम शब्द। जैसे मान लो 10 मिनट आपने विलोम शब्द पढ़ लिए और 10 मिनट आपने पर्यायवाची शब्द पढ़ लिए, कि एक दिन में आपको 5 पर्यायवाची याद करने हैं। अगर मान लो 4 महीने का समय बाकी है आपके पास, लगभग 120 दिन, अगर डेली आप मान लो आप 5 पर्यायवाची याद करोगे, तो आप सोच सकते हो कितने आपके याद हो जाएंगे, यानी 600 पर्यायवाची आपको याद हो जाएंगे अगर डेली आप 5 भी याद करोगे। आपको क्या करना है, जैसे मान लो आज आपने 5 पर्यायवाची याद किए, तो अगले दिन पहले पुराने जो पर्यायवाची उनको रिवाइज करिए, उसके बाद अगले पर्यायवाची आप याद करिए। इतना काम आपको करना है, कोई सी बुक आप पढ़ सकते हो। तो इतना बात दोस्तों आपकी हो गई। अब दोस्तों बात करते हैं कितने घंटे आपको पढ़ना है। क्यों दोस्तों, पता होगा 4 महीने कम से कम आपके पास हैं, 120 दिन है मिनिमम, इतना टाइम तो कम से कम आपके पास है ही अभी। अगर मान लो 7 घंटे भी डेली आप पढ़ते हो, तो आपके 840 घंटे आपके हो जाते हैं। और दोस्तों अगर मान लो जूनियर स्टैंडर्ड की तैयारी कर रहे हो, तो 840 जो घंटे जो है आपके लिए, वो मोर देन सफिशिएंट है। अगर इतने घंटे पढ़ के अगर आप एग्जाम नहीं निकाल पा रहे हो, यकीन मानिए फिर आप कोई एग्जाम नहीं निकाल पाओगे, ठीक है, इतना आपको समझना होगा। अब देखिए कैसे आपको टाइम को बांटना है। जैसे आपका रीजनिंग है, तो रीजनिंग पढ़नी डेली आपको 1.5 घंटे, या बांट सकते हो कि 1 घंटे पढ़ो वर्बल रीजनिंग और आधा घंटा पढ़ो आप लॉजिकल रीजनिंग, इस तरह से आप पढ़ सकते हो। और जो जहाँ से आप स्टार्ट करो जिस चैप्टर से, उस चैप्टर को कंप्लीट कर लो, उसके बाद अगले चैप्टर पर आप जाओ, ठीक है। 1.5 घंटा रीजनिंग हो गया आपका। और बात करें हिंदी की, तो 2 घंटा आपको हिंदी पढ़नी है, 3.5 घंटे हो गए। फिर दोस्तों बात आती है करंट अफेयर की, तो कोशिश करोगे आधा घंटा डेली आपको करंट अफेयर पढ़ना है। क्योंकि दोस्तों बच्चों के साथ दिक्कत क्या आती है, जब एग्जाम आपका पास में आता है तो आप करंट अफेयर पढ़ना स्टार्ट करते हो 10 दिन पहले, तो उसमें क्या होता है, एक बार पढ़ते हुए भूल जाते हो, एग्जाम में क्या बोलते हो कि पढ़ा तो था लेकिन याद नहीं रहा। तो ऐसी दोस्तों परेशानी आपके साथ होती है। तो इसलिए अभी से थोड़ा थोड़ा पढ़ना स्टार्ट करिए। मैं आपसे दोस्तों बोलूँगा कि आप जुलाई से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, जुलाई 2022 से करंट अफेयर। जब आपका एग्जाम हो तो उसके 10-15-20 दिन पहले आप छोड़ देना, ठीक है। उसके मतलब लगभग 8-10 महीने का आपका करंट अफेयर जो है तैयार हो जाएगा। फिर दोस्तों इसके बाद अगर हम बात करें, ये हो गया आपका, और साथ में यूपीजी के आपको जरूर पढ़ना है डेली। मानिए 1 घंटा पढ़ना है आपको यूपीजी के डेली, और बचा हुआ टाइम आपको पढ़ना है जीके, जिसमें आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी लूसेंट से या उसके ऑब्जेक्टिव। तो 2 घंटे आप ये मान लीजिए, तो 3 घंटा हो गया, 3.5, 5.5, यानी कि आपका 7 घंटा हो गया। इस तरह से आपको तैयारी करनी है। और अगर दोस्तों कोई आपका सवाल हो तो नीचे कमेंट करके आप पूछ सकते हो। और हाँ, लेकिन कुछ बच्चों को सवाल आता है सर टाइपिंग को लेकर, कि टाइपिंग हम कैसे करें। क्योंकि पता होगा जो हिंदी टाइपिंग आपकी आती है उसमें आपको 25 वर्ड पर मिनट टाइप करना है, और जो इंग्लिश टाइपिंग है उसमें आपको 30 वर्ड पर मिनट। अब देखिए बच्चों का सवाल ये कि सर हमने अब तक कभी ज़िंदगी में टाइपिंग नहीं की, तो हम कैसे टाइपिंग करें। तो दोस्तों इतना समझिए, ये जो आपका आयोग है ये आपका यूपीटीपीएससी आयोग है। जब भी आपका मार्च अप्रैल में एग्जाम होगा, तो कम से कम आपको 2 महीने बाद आपका रिजल्ट आए, कम से कम। अगर बहुत जल्दी फास्ट काम करेगा तब 2 महीने लगाएगा आयोग आपका। हो सकता है 2 नहीं लग के 4 महीने 5 महीने आपके रिजल्ट को लग जाएं, ठीक है। 2 महीने ये हो गए, और रिजल्ट आने के बाद कम से कम 1 महीने देगा आपको टाइपिंग के लिए मिनिमम। तो यानी कि कितना भी जल्दी कर ले तो 3 मंथ आपके पास कम से कम आपको मिलेंगे एग्जाम के बाद। और मान लो अगर देखिए आपको क्या काम करना है, जब तक आपका एग्जाम होता है अप्रैल तक, तो एक कीबोर्ड आप ले लीजिए अगर लैपटॉप आपके पास है तो डेली आधा 1 घंटा थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करते रहिए। यानी केवल आपको इतना करना है, जो आपकी उंगली है वो आपके सिस्टम पर सेट हो जानी चाहिए, इंग्लिश टाइपिंग भी हिंदी टाइपिंग भी। और उसका जब आपका एग्जाम हो जाए, लगे आपका एग्जाम निकल रहा है, तो फिर आप 2-2 घंटे यानी 4 घंटे डेली प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर 4 घंटे डेली प्रैक्टिस करोगे तो 3 महीने में आराम से आप टाइपिंग सीख जाओगे। इतना कर दोगे, आपका जूनियर स्टैंडर्ड जो टाइपिंग है वो आपकी क्लियर हो जाएगी। क्योंकि इसके नंबर आपको जुड़ने नहीं है, इतनी आपकी स्पीड होनी चाहिए बस, ठीक है। यही आपको जानकारी देनी थी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।